बच्चों, आज मैं फिर से क्लास 9 और मैं फिर से आया हूँ क्लास 9 की लेकर मैथ की, जो कि क्या है एड गेट कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं, कुछ इस प्रकार की बुक है और मैं इसको कर रहा हूँ। और आज मैं दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। इसके ऑब्जेक्ट वगैरह इसी में हो जाते हैं और वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, पुरानी वीडियो उसी में डली हुई हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसमें देखो पहले वाले ऑब्जेक्ट का आंसर क्या रहेगा। देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, तो दूसरा सी नंबर का है आंसर। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x⁴ और बटे में अंडर एक्स। ओके, इसके बाद बहुपद 4x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁵ प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है, मतलब कि घात बताना है बहुपद की। ठीक, बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 है, तो इसे लिखेंगे ए नंबर आंसर 4। ओके, इसके बाद अगला थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या है, यदि पी एक्स बराबर x के 2√2x प्लस 1 में पी 2 प्लस 2√2 के बराबर है, मतलब इसका यदि x की जगह पे तुम 2√2 रख दोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया कुछ, वो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो वो आएगा अपना 1। ठीक, प्लस का 1 आ जाएगा आंसर, जो कि कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब मैं ऊपर की ओर खिसका रहा हूं। ठीक, अब चौथा नंबर, यदि पी एक्स बराबर x प्लस 3 है तो पी एक्स और p माइनस एक्स किसके बराबर रहेगा। x की जगह पे एक बार x रखना है, एक बार x की जगह पे माइनस एक्स रखना है, तो अपना आ जाएगा क्या, फिक्स 6 आ जाएगा आंसर, जो कि डी जाएगा। आगे बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यांक, तो माइनस की 2/5, ये कहाँ है, बी नंबर में। इसके बाद अगला x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनफल है या गुणनखंड है, तो किसका गुणनखंड है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ओके, इसके बाद अगला x⁴ प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। शेषफल अपना आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 50, जो कि क्या है, डी नंबर है। अगला 8वां नंबर, इतने को इतने का मान ज्ञात करना है। 249 का स्क्वायर और 248 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने से तुम क्या करोगे, इसका आ जाएगा अपना मान कि 8वां नंबर का मान आएगा अपना 497, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 9वां नंबर क्या लिखा है, ए बी सी यदि 0 है तो ए स्क्वायर बी क्यूब ए पे पावर 3 बी पे पावर 3 सी पे पावर 3 किसके बराबर होगा, जी बराबर होगा किसके, हम बता रहे उत्तर लिख दें पहले। उत्तर बराबर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3ABC, जो कि किसे, सी नंबर है। इसके बाद 10वां नंबर उत्तर, तो यहाँ देखो क्या करना है, जब यदि x की जगह पे क्या करोगे, 2 रख दोगे तो जो प्राप्त होगा वो आंसर कहलाएगा, जो कि -3 प्राप्त होना है और बी नंबर आंसर है। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। अब अगले ऑब्जेक्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखा है, दूसरे नंबर में कि क्या लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, अगला नंबर, रेखीय बहुपद में चर की घात अधिकतम कितनी होती है, रेखीय में होना है तो रेखीय में कितनी होती है, 1 हमेशा। ठीक, इसके बाद बहुपद में x⁴ माइनस x² प्लस 1 में x² का गुणांक, x² के गुणांक इसके बगल वाला माना जाएगा -1। इसके बाद
एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 10 को एक गुणनखंड एक्स प्लस 1, तो दूसरा गुणनखंड कौन सा होगा, मतलब कि ये बताना है। तो दूसरा होगा एक्स प्लस 10। अगला सत्य सत्य बताना है। अब तो तीसरा नंबर लिखा है सत्य असत्य लिखिए। तो बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, तो क्या है, सत्य। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, क्या है, असत्य है, एक मानी जाती है, इसलिए यह सत्य हो गया। ठीक है। इसके बाद अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है, परिभाषित होती है। इसके बाद अगला बहुपद 7x⁴ प्लस 2x एक द्विघात बहुपद है, तो हाँ या ना। चौथा नंबर है या नहीं है, तो असत्य है। 4 पावर लगी तो द्विघात थोड़ी होगा, तो असत्य है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, तो ये सत्य है, क्योंकि एक पावर है ना, इसलिए रेखक है। ठीक। आगे चौथे नंबर के टॉपिक चलते हैं। अब चौथे नंबर में चाहिए अपन को थोड़ा बहुत चाहिए स्केल। स्केल 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 नहीं मिलेगा तो अपना काम नहीं चलेगा, स्केल चाहिए अपन को। मिल गया स्केल। तो अब मैं जोड़ी मिलाता हूँ। देखो सही जोड़ी को मिलाइए। तो पहला नंबर किससे बिलोंग खाएगा, माइनस लगा तो किससे जाएगा, माइनस वाई से ही बिलोंग खाएगा, यहाँ जाएगा पहला नंबर, दा से मैच करेगा। ठीक है। पहला नंबर कहाँ चला गया, दा पर चला गया। इसके बाद दूसरा नंबर कहाँ जाएगा, जे है तो इस पर सा पर चला जाएगा। दूसरा नंबर सा पर आ गया। इसके बाद तीसरा नंबर बा पर। तीसरा नंबर बा कितने दिया गया है, जे है, क्योंकि इसका शून्यांक यही होता है। इसमें बहुपद की घात कितनी है, 4, मतलब कि छोटी इमली। ओके। लास्ट बचा तो जे उससे मिल जाएगा। ठीक है। और साथ में लिखते जाना, जिससे आपके लिए टोटली समझ में तो आ ही रहा होगा, और आपके लिए जे मिला लोगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, और लिखने से भी याद होती है। ठीक है। चलो अब लिखते हैं आगे। कौन से होना है, एक वाक्य या एक शब्द का उत्तर दीजिए। ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो वे क्या कहलाते हैं, रैखिक या एक पदी। केवल दो पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विपदी। इसके बाद एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। ओके। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। छठवें नंबर पर चलते हैं। अब ये लिखा है छठवां नंबर टॉपिक। इसमें क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थिति पर संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं है। तो मतलब कि ये दोनों शून्यांक बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो अपन को यही बताना है। तो यदि x बराबर क्या लेके चलते हैं, x बराबर 1 रख रहा है, इसमें x की जगह पे क्या रख रहा है, केवल 1 रख रहा है, तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, p1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिख सकते हैं शून्यांक है, शून्यांक है। इसके बाद दूसरा करते हैं, x बराबर क्या रखना है, माइनस को 1 रखना है, तो रख देते हैं इसी में। तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर
बराबर क्या आ जाएगा 1। माइनस 1 को कितनी बार लिखना है 2 बार, माइनस 1 गुणे माइनस 1 जो कि माइनस माइनस प्लस, एक एकम 1, तो p माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, जो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा p 1 जो कि 0। यह भी क्या है शून्यांक है। ओके, अगला नंबर इसमें कह रहा है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक, यदि गुणनखंड होगा तो अपन इसको मानते हैं पहले px मान लेते हैं, माना px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x, और इसको मानते हैं 0 के बराबर, तो 7 प्लस 3x बराबर 0। उसको उस साइड पहुंचाएंगे, 7 को अक्षांतर कर देते हैं, अक्षांतर कर देंगे तो 7 का करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। अब जब 3 यहाँ गुणा में इस साइड जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे, तो माइनस के 7 बटे 3। अब जो समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे मान रख देंगे, x की जगह पर माइनस 7 बटे 3 रख देंगे, तो क्या लिखेंगे x की जगह x की जगह माइनस के 7 बटे 3 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, यहाँ रख दो, तो p माइनस के 7 बटे 3 कोष्टक में 3 गुणा में आ जाएगा माइनस के 7 बटे 3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसके बाद प्लस 7 गुणा में माइनस के 3 बटे 7, एक्स की जगह मान आ गया, सॉरी 7 बटे 3 आना है। ओके, और ये माइनस के रहना ही है, तो अब क्या आ जाएगा देखो p माइनस के 7 बटे 3 बराबर, ये 3 जो के तो इसको माइनस 7 को क्या लिखना है 2 बार लिखना है, माइनस के 7 बटे 3 गुणा में माइनस के 7 बटे 3, माइनस माइनस प्लस ही रहना है, 7 सत्ते 49 बटे में 3, 3 से 3 कट गए, इसके बाद सॉरी 3 का वर्ग कितना आना है 9 आना है। ठीक है, तो 3 तरह का 9 आ जाएगा, और 3 एकम 3 प्लस 7 सत्ते सॉरी प्लस माइनस माइनस 7 सत्ते 49 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो p माइनस 7 बटे 3 बराबर ये कितना बचा 49 बटे 3 माइनस 49 बटे 3, प्लस माइनस के इसलिए क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि क्या आ जाएगा p माइनस 7 बटे 3 बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर, कह दें कि यह गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि px का मान 0 आ गया, तो लिखेंगे अतः p माइनस 7 बटे 3 एक गुणनखंड है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलते अगले टॉपिक की ओर। 8वां नंबर, 7 हो गए, 8वां नंबर पढ़ा रहे, तो पढ़ो 8वां नंबर क्या लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय से प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का एक गुणनफल है या नहीं है। मतलब कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वो किससे करना है गुणनफल प्रमेय से करना है, मतलब कि इसमें से डायरेक्ट अपन को कॉमन निकाल के चलना है, तो कॉमन निकालते हैं और यदि gx मिल गया तो गुणनफल है वरना नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे px बराबर, इसमें से कॉमन निकालो, क्या निकाला आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 अंदर रहेगा और x भी रहेगा प्लस में 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालो तो 2 अंदर रहेगा x माइनस ये बाहर आ गए तो क्या हो जाएंगे प्लस का 1। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर जो माइनस को 1 लग जाए, इसके बाद ये एक बार लिख देंगे 2 में से, तो 2x प्लस 1। इसके बाद px, यहाँ देखो सूत्र लग जाएगा, इसका स्क्वायर बना सकते हैं तो क्या लगा देंगे, देखो फॉर्मूला लगेगा, यदि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो तो एक बार एक को प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है इनको, तो क्या आ जाएगा देखो x, a का मान x और b का मान क्या है 1 है, तो x प्लस 1
और x माइनस 1 क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। ओके, तो px बराबर देखो क्या है, इसमें दिख रहा है गुणनफल px gx का, देखो दिख रहा है, तो लिखेंगे अतः यह गुणनफल है, अतः यह है गुणनखंड है। ठीक, अगला नंबर 9वां नंबर कर रहे हैं। 9वां नंबर देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा क्लियर। ठीक, इसके बाद आगे की का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x माइनस 1 जो मान रहा होगा इससे अपन को मान ज्ञात करने x का और यहाँ रख देने। ठीक, तो लिखते हैं दिया है कि px क्या है गुणनफल है, वो गुणनफल होगा तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, जबकि तुम्हारा कहा होगा जो x माइनस 1 है क्योंकि जो इससे इस पर जो गुणनफल है तो क्या आ जाएगा ये भी 0 के बराबर होगा। इसको पक्षांतर करके देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो x का मान कहाँ रख देंगे इतने रख देंगे टोटल, तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण पहली बात तो यहाँ मान रखते हैं px में, तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में px का मान रखने पर रख देते हैं, तो px का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या आ जाएगा 0। अब रख देते हैं x का मान, तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में x का मान रखने पर 1 है तो यहाँ रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 को 1 कितने होते हैं 2 होते हैं प्लस के बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आंसर। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 10वां नंबर, ये लिखा है 10वां नंबर टॉपिक। तो इस सवाल में थोड़ी गलती है, क्या गलती है वो मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ जो 1 नहीं है, यहाँ 1 लिखा है वो नहीं है, 12 लिखे यहाँ 1 नहीं है, 2x लिखे ओनली। ठीक है, तो इसको मान लेंगे कि इसका गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्या लिखेंगे माना इसको px के बराबर लिख लेते हैं, px बराबर क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 3। इसके बाद क्या करेंगे कि जोड़े इसका गुणा करो इसमें, तो कितने आना है 6 आना है, तो जोड़े घटाने से कितने आ जाए 7 आ जाने, तो गुणा कैसे से यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 1 करो तो कितने आ रहा है 7 आ रहा है, 6 एकम 6, तो क्या लिख देंगे px बराबर 2x स्क्वायर और प्लस में लिखते हैं 6x प्लस में लिखते हैं 1x प्लस के 3, ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या आ जाएगा वापस 7 आ जाएगा। यहाँ से अब निकालना है अपन को कॉमन 2 करके, तो px अभी कॉमन नहीं निकाल रहा है, इसको थोड़ा तोड़ के लिख रहा है 2 गुणा में x प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में x प्लस के यहाँ कितना लिख सकते हैं 1 गुणा x लिख सकत, इसके बाद प्लस में यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 1 लिख सकत। तो अब कॉमन निकालते हैं px बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कॉमन निकालो तो देखो 2x यहाँ से आ रहा है और 2x यहाँ से निकल रहा है, तो निकाल लो क्या बच रहा है x बच रहा है और 3 बच रहा है। यहाँ से एक कॉमन निकालो तो क्या बच रहा है 1 x बच रहा है और 3 बच रहा है। इसको भी कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, देखो px बराबर 2x प्लस 1 लिख जाएगा एक बार जी लिख दो x प्लस के 3, यही आ गए तुम्हारे गुणनफल और यही आंसर। ओके, अगला 11 नंबर टॉपिक क्या है गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि जे दिया। ठीक, तो ये करना है तुम्हें फॉर्मूला विधि से सूत्र विधि से।
तो हमने एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया होगा 9th की 2.4 में, ठीक। तो क्या लिखते हैं कि यदि ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसी को कुछ इस रूप का बनाना है। तो देखो ए का स्क्वायर मतलब टोटल का स्क्वायर बनाना है। तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 गुणे 7 लिखें तो कितना आ जाएगा 49। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको टोटल को लिख रहे हैं 7a टोटल का स्क्वायर। ओके, इसके बाद प्लस जी अभी छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं इसके लिए। इसके बाद यहाँ ये 5 का वर्ग होता है तो 5b और स्क्वायर। अब देखो पहले नंबर पे ए का मान लिखा रहता है, मतलब ए का मान ये है 7a, और बी का मान क्या लिखा रहता है लास्ट में 5b। अब बीच में रखते हैं तो पहले 2 लिखा तो 2 आ जाएगा, ए का मान रख दो तो 7a आ जाएगा और बी का मान 5। ओके, बन गया। तो ऐसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ए और बी का मान पता चल गया तो रख देते हैं 7a प्लस के 5b जो कि होल स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 12 नंबर, चलो 12 नंबर क्या कह रहा है, शर्त समीकरण का प्रयोग करके निम्न को गुणनफल कीजिए। यदि तुम्हारा ये दिया हो तो एक फॉर्मूला पढ़ा हो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला 2.4 में पढ़ाया है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ देखो a का मान क्या बन रहा है, a का मान क्या बन रहा है 3 बन रहा है और b का मान क्या बन रहा है 2x बन रहा है। अब देखो जो कुछ इस सूत्र को दागो तो इससे लिखा सा आ सकता है तो लिख देंगे क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है 3 है इसका स्क्वायर, इसके बाद माइनस बी का मान कितना है 2 है तो 2x का स्क्वायर। अब थोड़ा खोल देंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है और 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अरे गलती हो गया, सही है सही है, कोई गलती नहीं है, सही है। चलते हैं अगले टॉपिक की। ये क्या कह रहे हैं कि बिना गुणनखंड किए ही तुम क्या करो इसको सॉल्व करो, गुणा नहीं करना है इसका, ठीक। तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको कि इसमें से 95 को 100 मान लो थोड़ी देर के लिए। यदि तुम 100 में से 5 घटा दो तो क्या आ जाएंगे 95 बच जाएंगे। गुणे 105 लिखे तो 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, वापस 105 ही हो जाने। अब देखो यदि तुमने a माइनस बी और a प्लस बी को फॉर्मूला पढ़ो हुए तो क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आता है। तो देखो a का मान क्या है 100 है, b का मान क्या है 5 है। इसके बाद यहाँ मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान क्या है 100 है जिसका स्क्वायर, इसके बाद माइनस बी का मान कितना है 5 है इसका भी स्क्वायर। ओके, इसके बाद 100 का वर्ग करते हैं तो 10,000 आता है, इसके बाद 5 का वर्ग 25, इसको घटा देंगे तो 9,975 आ जाएगा। यही आंसर। अगला टॉपिक 13 हो गया। 14 नंबर, ये आ गया 14 नंबर टॉपिक। इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो क्या है पहले इसको लिख लेते हैं। माइनस के 2x प्लस के 3y और प्लस के 2z जो किसके स्क्वायर है, स्क्वायर लगा है, ठीक है। यदि फॉर्मूला पढ़ा हो कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ac, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो अब यहाँ अपन abc के मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखो a का मान क्या है माइनस का 2x, b का मान क्या है 3y, c का मान क्या है 2z। अब जी यहाँ पूरे में रख देंगे तो रख देते हैं क्या आ जाएगा, देखो
ए का स्क्वायर मतलब कि माइनस 2 का 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, यहाँ रख रहा है माने सी का स्क्वायर मतलब कि 2z का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 ए का मान क्या है माइनस की 2x और बी का मान 3y प्लस की 2 बी का मान क्या है 3y और गुणा में सी का मान 2z प्लस यहाँ रख रहे हैं तो 2 ए का मान क्या है माइनस की 2x और गुणा में सी का मान 2z। आगे करेंगे माइनस 2 को स्क्वायर करोगे तो देखो यदि माइनस 2 एक्स गुणा में माइनस 2x लिखो तो देखो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको ऐसा। तो क्या कर देंगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 22 स्क्वायर जाओ के तो प्लस 2 का वर्ग 4 z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 तिया 12 x वाई प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 वाई जेड प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 एक्स जेड 2 दूनी 4 4 दूनी 8 एक्स जेड। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 15 नंबर इसको प्रसारित करना है। ठीक करते हैं। फॉर्मूला यही आता हो तो लगाते हैं। तो पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं 2x प्लस 1 पावर 3। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी पे पावर 3 हो तो क्या आ जाता है a प्लस बी आ जाता है, सॉरी a पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 माइनस की सॉरी प्लस की 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर a। ओके जी आ जाता है। तो a का मान क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके इसके बाद जो मान पूरे में यहाँ रख दो तो a का मान 2x जिसमें कितनी आ जाएगी 3 की पावर प्लस b का मान 1 जिसपे 3 की पावर प्लस 3 a का मान क्या है a का मान 2x है जिसमें 2 की पावर b का मान कितना है 1 है प्लस 3b का मान कितना है 1 है स्क्वायर गुणा में a का मान कितना है 2x है। ओके इसके बाद आगे क्या आएगा 2 का घन होता है 8। कैसे देखो 2x गुणे 2x गुणे 2x कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 x पे पावर 3 लिखा जा सकता है ऐसा। ठीक तो 8 x पे पावर 3 प्लस 1 का घन कितना 1 ही होता है और इसको पहले स्क्वायर खोलो तो 3 गुणा में 2 का वर्ग 4 और x का स्क्वायर गुणा में 1 प्लस 3 दूनी 6x 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। आगे 8x पे पावर कितनी है 3 फिर लिख रहा मैं इसे 3 चौके 12x स्क्वायर फिर लिख रहा हूँ इसे तो 6 कम 6x फिर लिख रहा हूँ इसको। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक 15 हो गए। 16 नंबर 16 नंबर क्या लिखा है उपयुक्त सरल समीकरण का उपयोग करके 102 पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं 102 को कैसे लिखा जा सकता हूँ 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, सॉरी 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ 102 को, इस पे पावर 3 ही रहेगी। ठीक है इसके बाद क्या करता हूँ यदि तुमने फॉर्मूला पढ़ा हो कि a प्लस बी पे पावर कितनी हो 3 की हो तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस की 3 a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो a का मान कितना है 100 है, b का मान कितना है b का मान 2 है। इसके बाद यहाँ मान रख दो टोटल जगह तो क्या आ जाएगा एक की जगह पे 100 इसका स्क्वायर सॉरी 3 की पावर प्लस b का मान 2 है क्योंकि 3 की पावर प्लस में 3 a का मान क्या है 100 है इस पे 2 की पावर b का मान कितना है 2 है। ओके इसके बाद प्लस 3 a का मान कितना है 100 है और b का मान कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब पहले इन घन को खोल देता हूं तो 100 का घन होता है कितना 10 लाख। ओके
2 का घन 8 प्लस 2 3 6 और 100 का घन 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 प्लस 100 तिया 300 गुणा में 2 का वर्ग 4। ओके, अब मैं क्या करता हूँ 10 लाख प्लस 8 प्लस में क्या आ जाएगा 60,000 प्लस में 3 चौके 1200। ओके, अब जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा 0 0 0 8 आएगा। ठीक, 0 0 8 0, इसके बाद 0 0 फिर से 0, दूसरे नंबर पे 0 आ रहा है, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 2, फिर से 2 ही आ रहा है, इसके बाद चौथे नंबर पर 1 आ रहा है, पांचवें नंबर पे 6 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, 0 और 1, यही आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 16 हो गया, 17 नंबर टॉपिक। यहाँ पे हमें प्रूव करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आने वाली टॉपिक है, ध्यान रखना है, अच्छे से करना है इस टॉपिक को। तो क्या करना है देखो, लिखते हैं कि इसमें LHS लेने पर, लिख लेते हैं LHS लेने पर, LHS दे दिया गया है तो इसको ले लेते हैं। तो x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 दिया है तुम्हें जी, ठीक है। इसके बाद अपन मानते हैं, माना क्या कर लेते हैं, माना x पे पावर x प्लस y पे पावर कितनी आ जाए 3 आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 और प्लस में 3xy और यहाँ आ जाएगा x प्लस y, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि देखो इस पद को इस साइड ले जाऊंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा देखो, इस पद को पक्षांतर कर रहा हूं, तो क्या करूंगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा देखो, जितने जोके तो x प्लस के y पे पावर 3 जोके तो, इसके बाद माइनस के हो जाएंगे 3xy और x प्लस वाई जो हो जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा, जी बचेंगे x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3। इसको लिख देता हूं मैं इस साइड, तो x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 बराबर हो जाएगा क्या j, तो x प्लस y, इस पर टोटल पे पावर 3 माइनस के 3xy और x प्लस के y। इसके बाद x प्लस के y क्या कर रहा हूँ कॉमन कर रहा हूँ, तो x प्लस के y पे पावर 3, सॉरी यहाँ 3 है यहाँ 3 है, बराबर क्या आ जाएगा देखो, x प्लस y मिल लिया मैंने कॉमन, बचा क्या है यहाँ बचेगा देखो x प्लस y का स्क्वायर होल और माइनस में बचा 3xy। अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, चूंकि मैं यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, यहाँ लगना है ये फॉर्मूला, तो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस के, सॉरी प्लस के होता है 2ab प्लस के b का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो इस फॉर्मूला को यहाँ लगा रहा हूँ, तो x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 हो तो बराबर क्या आ जाएगा x प्लस y, यहाँ लगा दो, तो a का मान क्या है, a का मान x है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या है, a का मान x है, b का मान है तुम्हारा y और b का मान फिर से y, तो प्लस के b का सॉरी y का स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 3xy। क्या आप लिख सकते हैं x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 बराबर हो जाएगा किसके x प्लस y और पुस्तक लगाएंगे x स्क्वायर जो कितना, ये 2xy है, ये 3xy है, ये माइनस के ये प्लस के घटेंगे तो माइनस के बचेंगे 1xy प्लस में y का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा RHS। तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर होगा क्या RHS। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं 18वें नंबर टॉपिक की ओर। ये 18 नंबर टॉपिक लिखा है, क्या है देखो, इसमें भी माना करते हैं, माना क्या कि
एक्स माइनस वाई पे पावर दोनों को पावर 3 हो तो बराबर क्या लिखा जाता है, फॉर्मूला होता है जी कि एक्स पे पावर 3 माइनस वाई पे पावर 3 और माइनस का होता है क्या 3x बाई और x माइनस के बाई, ये फॉर्मूला होता है। तो आगे क्या जाता है, आगे ये जो कहता रहेगा x माइनस बाई पे पावर 3 जो की तो रहेंगे बराबर, यहाँ जी जो की तो रहेंगे, अपने गलती कर दी, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इस साइड ले आता हूँ, मैं इस वाले पद को पक्षांतर कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ, पक्षांतर करने पर, तो इस पद को टोटल इस साइड ले आ रहा हूँ, तो x माइनस बाई पे पावर कितनी है 3 की, जो माइनस को है तो प्लस को हो जाए, और 3x बाई और x माइनस बाई जो टोटल एक पद है बराबर में क्या बचा, x पे पावर 3 माइनस बाई पे पावर 3, ये बच गया। इसके बाद यहाँ से लेते हैं कॉमन, क्या x माइनस बाई, देखो दिख रहा है कॉमन, तो x माइनस बाई लेते हैं कॉमन, तो ये 3 बार है तो एक बार बाहर आ गए, बचे कितनी बार 2 बार। इसके बाद एक बार जी बाहर आ गए तो क्या बचने, केवल 3x बाई बचने, बाई एक्स लिख देता हूँ उल्टा, बराबर क्या आ जाएगा x पे पावर 3 प्लस बाई पे पावर 3, ये आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो जी x माइनस बाई, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ से 3 पावर लगा के बराबर, इनको लिख रहा हूँ उस साइड, तो x माइनस बाई, इसको इस साइड लिखूंगा तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो यदि तुमने पढ़ा हो कि a माइनस बी का स्क्वायर हो तो क्या जाता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, जी आता है फॉर्मूला। तो लगाते हैं, a का मान क्या लग रहा है, x लग रहा है, b का मान y लग रहा है, तो यहाँ रख दो पूरे में, तो a का मान x मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस के 2x का मान, a का मान x और b का मान y, माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3x बाई, ये जो कि तुम आ गए। इसके बाद x पे पावर ये माइनस है, यहाँ माइनस है, सॉरी ये माइनस चल रहा है ना, y पे पावर 3 बराबर x माइनस बाई, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे कि देखो एक्स स्क्वायर तो जो कि तो यहाँ से पहले घटा लो, कितने बचेंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस, सॉरी ये माइनस का ये प्लस का घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का बचेगा एक्स बाई, यहाँ लिख दो अब जे बाई का स्क्वायर, देखो एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर हो गया किसके, आर एच एस के। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। 19 नंबर टॉपिक, इसमें देखो घन के रूप में लिखना है इसको, कैसे देखो, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको घन लिखता हूँ, पहले तो बराबर लगा के लिखता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2a का 3 पावर लगा सकता हूँ, माइनस के b पे पावर 3 पावर लिख सकते हैं, और माइनस के यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसको ऐसा फैला के लिख सकता हूँ क्या कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और a गुणे a, और क्या लिख सकता हूँ गुणा में b, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 a गुणे b, 2 बार लिख सकता हूँ। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2a पे पावर 3 तो जो कि तो माइनस b पे पावर 3 जो कि तो माइनस के कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 3 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूना 6, तो 6 कॉमन निकाल रहा है, साथ में a निकाल रहा है और यहाँ से भी a निकल रहा हो, ठीक। इसके बाद b निकल रहा कॉमन, ठीक, तो b निकाल दिया, बचा क्या, देखो क्या बच रहा है कि 2 बचा, इसके बाद a का मान a बच रहा है प्लस, तो अपन ने माइनस बाहर निकाला तो माइनस का यहाँ गुणा होगा तब माइनस आ जाएगा। इसके बाद b, यहाँ क्या बच रहा है 2b, नहीं ये तो बाहर चले गए ना, केवल जो बच रहा हो b, ओके। इसके बाद यहाँ इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2a 3 पावर प्लस माइनस के b पे 3 पावर माइनस के 3 और गुणा में 2a गुणा में b, इसके बाद 2a माइनस b, ये लिखा जा सकता है, देखो 2 3 6 और a b वापस जो तो। इसके बाद फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x और माइनस बाई जिस पे पावर 3 हो टोटल, तो x पे 3
माइनस वाई पे पावर 3 माइनस के 3x बाई और x माइनस वाई, जिसमें x का मान क्या कहलाएगा, जे कहलाएगा। तो x का मान क्या है 2a है और b का मान क्या है जो है b, y का मान। ठीक है, तो जे कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं मान, तो रख दिया। क्या आ जाएगा देखो, x का मान 2a है, y का b है जो कि 3 पावर, यही आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली वीडियो की ओर, वीडियो ने टॉपिक की ओर। 19 हो गया, 20वां नंबर। ये क्या कह रहा है कि बिना हल, मतलब कि इसको सॉल्व घन नहीं करना है, इनका घन करना नहीं हो, आंसर आ जाए, हल हो जाए, तो पॉसिबल है क्या, वो ये अपन को सिद्ध करना है। पॉसिबल है, और कैसे है देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट देखो क्या करेंगे। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब घन किए बिना इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, तो हाँ लिखेंगे। क्यों, कैसे, देखो लिखेंगे, माना, क्या मान लेते हैं कि देखो जे किसके बराबर होता है, जो होता है कि यदि x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 प्लस z पे पावर 3 हो, तो जो किसके बराबर होता है 3ax y z इनके बराबर होता है, जिसमें जो इसी रूप का दिख रहा है देखो, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो x का मान क्या बन रहा है, माइनस का 12 बन रहा है, y का मान क्या बन रहा है 7 बन रहा है, z का मान क्या बन रहा है 5 बन रहा है, जो कि मान रख सकते हैं यहाँ। तो बराबर लिखेंगे डायरेक्ट कि क्या लिख सकते हैं कि x पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 प्लस z पे पावर 3 बराबर होता है क्या 3x बाई जेड जो होता है। तो अपन क्या करेंगे कि देखो यहाँ लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला कब लगता है, यदि एक चीज तो लिखी नहीं है, सॉरी, यदि क्या होता है देखो, इन तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड जो कि बराबर आना चाहिए किसके 0 की, तब लगता है। तो x का मान कितना है माइनस के 12 है, y का मान 7 है और z का मान 5 है, बराबर क्या है 0। तो यहाँ देखो 7 5 12, 12 में से 12 गया 0 बराबर 0 आ गया। तो जी जब अब लगता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ मान रखो x का मान क्या है माइनस के 12, y का मान क्या है 7 है, इस पर 3 पावर प्लस z की जगह पे 5 है, बराबर 3, x का मान माइनस 12 और गुणा में z, y का मान 7, z का मान 5। अब टोटल गुणा कर लो, तो 5 चौबीस बाती 36 गुणा में 35, तो क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे टोटल तो 1260 आ जाता है आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अगला टॉपिक समझते हैं। इसमें क्या करना है देखो, ये सवाल दिया है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल टोटल ये दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया क्या है तुम्हारे लिए, दिया है कि 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो पहले 25 का 12 में गुणा करेंगे तो 25 12 300, इसके कर देंगे गुणनखंड तो 2 से 150 आ जाएंगे, 2 से तो 75 आ जाएंगे, फिर से 2 से 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएंगे, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5, ये आ गया। तो क्या कर देंगे देखो, 5 तिया कितने होती हैं 15 और 5 चौके 20, क्या हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, गुणा करोगे तो 300 आ जाएगा। और ठीक 15 दूनी 30, 300 होते। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है देखो, ये लिखा जा सकता है कि 25a स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 20a माइनस 15a प्लस 12। देखो 20 और 15 कितने होते हैं 35, 12 जो के तो जे जो के तो। अब यहाँ इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, कैसा 5 गुणे 5 गुणे a, ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं और ये a लिख सकते। इसके बाद माइनस
3 गुणे 5 गुणे ये लिख सकत, और 12 को क्या लिख सकते हैं, प्लस के 4 गुणा में 3 लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे यहाँ देखो 5 कॉमन आ रहा है, ए और ए भी कॉमन आ रहा है, तो निकाल लो। बचा क्या, 5a, और यहाँ क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन निकाला, 3 निकल रहा है, तो क्या बच रहा है, 5a। माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस, 3 बाहर आ गया, क्या बचा, 4 बचा। जिस सेम है तो एक बार लिख दो, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ये आ गया। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इन दो में से एक को मान लेते हैं लंबाई, एक को मान लेते हैं चौड़ाई। तो लंबाई क्या आ जाएगी तुम्हारी, लंबाई आ जाएगी जी 5a माइनस के 4, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, 5a माइनस के 3। यही तुम्हारे आंसर। ओके, उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं 22 नंबर टॉपिक, लास्ट है। ये लिखा है, ये तुम्हें क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। ठीक है, तो लिखते हैं घन दिया है। ठीक है, हल में घन का आयतन कितना है, 3x² माइनस के 12x। ये तो अपन क्या लिख सकते हैं कि देखो, इसको खुल के लिखो, 3 गुणा में x लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 4 और गुणा में x लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब जो जो कॉमन निकल रहा है निकल लो, 3 निकल रहा है, x निकल रहा है, इसके बाद और कुछ निकल रहा हो और नहीं निकल रहा, तो बचो का x बचो और माइनस के 4 बचे। तो इनको गुणा में लिखेंगे, 3 गुणा में x गुणा में x माइनस के 4, ये सब गुणा में है, सो गुणा में लिख दिए। अब क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है, देखो घन नहीं है, घनाभ है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है देखो कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई कितनी है, x है, ऊंचाई कितनी है, x माइनस 4 है। ओके, यही तुम्हारे आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखना हो तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। कल 3 चैप्टर जरूर डालेंगे हम।